अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी ने 30 मई को अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजा है। यह मिशन बहुत ही खास है क्योंकि अब तक अंतरिक्ष मिशन सिर्फ नासा, इसरो जैसी सरकारी कंपनियां ही भेज रही थी, पर अब इस फील्ड में प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं। इसी वजह से आने वाले कुछ सालों में कोई भी इंसान पैसे देकर अंतरिक्ष में जा पाएगा। स्पेस एक्स कंपनी अमेरिकी उद्योगपति एलोन मस्क की है और एलोन मस्क एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान है। इनकी कंपनी स्पेस एक्स ही 2024 में मंगल ग्रह पर इंसान भेज रही है। सिर्फ यही नहीं, स्पेस एक्स कंपनी मंगल ग्रह पर एक स्थायी बस्ती बसाना चाहती है और चंद्रमा, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष को एक टूरिस्ट प्लेस भी बनाना चाहती है। एलोन मस्क जो दावा करते हैं उसे पूरा भी करके दिखाते हैं। स्पेस एक्स ने इस मिशन को पूरा करने के लिए अपना क्रू ड्रैगन स्पेसशिप का प्रयोग किया, जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया। फॉल्कन 9 स्पेस एक्स का सबसे बड़ा और भरोसेमंद रॉकेट है, जिसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपना मिशन पूरा करके पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिसे फिर से दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। इसरो भी अपने गगनयान मिशन के लिए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसशिप की तरह अपना यान बना रहा है, जो अगले साल लॉन्च किया जाएगा। नासा स्पेस एक्स और बोइंग कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी प्रकार कुछ दिन पहले ही इसरो ने भी प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम करने की घोषणा की है, जिसमें इसरो अपने स्पेस मिशन बहुत ही जल्दी भेज पाएगा। नासा ने क्रू ड्रैगन स्पेसशिप से अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है, जिन्हें वहां पहुंचने में 19 घंटे लगेंगे। अमेरिका 2011 के बाद से रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद ले रहा था, क्योंकि उसके सभी स्पेसशिप रिटायर हो गए थे और उसने नए स्पेसशिप बनाने बंद कर दिए थे। उसका एक स्पेसशिप कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गया था, जिसमें कल्पना चावला समेत सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। 2011 के बाद नासा ने स्पेसशिप बनाने का काम बोइंग और स्पेस एक्स कंपनी को सौंप दिया। इसके पीछे का मकसद लागत को कम करना और मिशन को जल्दी अंजाम देना था। इस मिशन में दोनों अंतरिक्ष यात्री 110 दिन तक स्पेस स्टेशन पर रहेंगे। स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 210 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है, जिसके बाद उसे पृथ्वी पर रिपेयर के लिए वापस आना पड़ेगा। मार्च 2019 में इस स्पेसशिप ने मानव रहित उड़ान भरी और स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। उस समय भी यह कंपनी दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी थी जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। स्पेस एक्स का कंपटीशन बोइंग के स्टार लाइनर से था, क्योंकि बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसशिप भी पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने वाला दूसरा स्पेसशिप बना था, पर टाइमर की खराबी की वजह से यह स्पेस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया था। स्पेस एक्स के बाद स्टार लाइनर को क्रू ड्रैगन का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, पर जीत स्पेस एक्स को मिली। अमेरिका ने इन दोनों कंपनियों के अलावा और भी कई अन्य कंपनियां अंतरिक्ष मिशनों पर काम कर रही हैं, पर हमारे देश में सिर्फ इसरो को ही ऐसी जिम्मेदारी मिली है। पर अब तक हमारी सरकार ने भी इसकी घोषणा कर दी है कि कई प्राइवेट कंपनियां भी इसरो के साथ मिलकर काम करेगी। ये कंपनियां इसरो के टेक्नोलॉजी के साथ साथ रॉकेट का निर्माण करेगी और इसरो के सभी स्पेस मिशन के लिए अन्य सामान भी तैयार करेगी। हमारे देश में भी प्राइवेट कंपनियों के आने से भविष्य में स्पेस मिशनों की भरमार होने वाली है। इसरो दुनिया की सबसे सस्ती और भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है। अभी तक हम 30 से ज़्यादा देशों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं। यदि प्राइवेट कंपनियां भी इस फील्ड में आ गई तो भारत स्पेस मिशन की लागत को और भी कम कर पाएगा। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर नासा जैसे स्पेस एजेंसियों में काम करते हैं। पर प्राइवेट कंपनियों के इस फील्ड में आने से हमारे देश को होनहार लोग भी अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब काम भी हम करेंगे और नाम भी हमारा ही होगा। विदेशों में हमारे लाखों भारतीय काम करते हैं, पर सारा क्रेडिट विदेशी कंपनियां ले जाती हैं। इसरो की टेक्नोलॉजी और प्राइवेट कंपनियों की मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसरो का काम प्राइवेट कंपनी को नहीं देना चाहिए, पर अगर यही बात नासा ने सोची होती तो और बोइंग और स्पेस एक्स कंपनियां अंतरिक्ष मिशन को पूरा ही नहीं कर पाती।
स्पेस एक्स तो इस समय नासा से भी कई कदम आगे सोच रही है। स्पेस एक्स कंपनी का मार्स मिशन दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा मिशन है, जिसमें 2050 तक 1 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर बसाया जाएगा। कुछ लोगों को सुनने में यह बात भले ही अजीब लग रही हो, पर जो लोग एलोन मस्क के बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो कोई भी दावा ऐसे ही नहीं करते। एलोन मस्क ही वही इंसान है जिन्होंने अपनी टेस्ला कार को अंतरिक्ष में भेजा था और अब नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजकर वह अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। अगर भारत की प्राइवेट कंपनियां भी इसी प्रकार काम करें तो इससे न सिर्फ हमें फायदा होगा बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होने वाला है। इस समय इसरो के पास दुनिया भर से ऑर्डर मिल रहे हैं, पर इसरो इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं। दूसरी वजह यह है कि इस समय हमारा देश पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज रहा है, जिसकी वजह से इसरो विदेशी सैटेलाइट को ज़्यादा संख्या में नहीं भेज पा रहा, पर कम लागत की वजह से दुनिया के सभी देश इसरो की सेवाएं लेना चाहते हैं। इसरो एक साथ में ही 104 सैटेलाइट को भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। दुनिया का कोई भी देश इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं। इसरो का सक्सेस रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मंगल पर पहले ही बार में यान भेजने वाली दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी इसरो ही है और पहली ही बार में चंद्रमा पर पानी की खोज की इसरो ने दुनिया में अपना लोहा बनवाया था। अब देखना यह है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इसरो कौन कौन से कारनामे करके दिखाएगा। मुझे तो इसरो और भारतीय लोगों की क्षमता पर पूरा विश्वास है। इसरो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और हम एलोन मस्क जैसे लोगों से भी प्रेरणा ले सकते हैं। यह इंसान बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है और उन्हें पूरा भी करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। भविष्य के सभी स्पेस मिशन की जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।